Hello students, welcome in Savan School's distance learning classes. So as you know that today we are going to read English books chapter number 2, the Angkor Wat. It is a very interesting chapter about an historical place. So dear students, without wasting time, let's start to read and open page number 11. So this is page number 11, and here we have to read the second paragraph of this page. So let's start reading, students. Angkor Wat is placed due east and west, and the sun rises directly behind the 5 towers that surmount it. इसका नाम अंकोर वॉट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पूर्व पश्चिम में स्थित है और जो सूरज है राइजेस मतलब उगता है कहाँ से, 5 टावर से, 5 वहाँ पे टावर्स हैं तो वहाँ से उसके पीछे से वो उगता हुआ दिखाई देता है. इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्रॉड मोट. ब्रॉड मोट मीन्स बहुत चौड़ी खाई है, उसके चारों तरफ चौड़ी खाई है. यू क्रॉस बाय अ ग्रेट कॉजवे पेव्ड विथ फ्लैग स्टोन्स. और वो आपको कैसे क्रॉस करनी होगी, एक पक्की सड़क है. कॉजवे मीन्स पक्की सड़क है. पेव्ड का मतलब होता है बेटा पक्का किया हुआ है उसे फ्लैग स्टोन से. फ्लैग स्टोन्स होते हैं तो उनसे उन्हें पक्का किया हुआ है उस सड़क को. एंड द ट्रीज आर डेलिकेटली रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मीन्स शांत पानी में वहाँ जो पेड़ हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा, उनका रिफ्लेक्शन बहुत प्यारा आता है. Now come to the another one paragraph. It is an impressive rather than a beautiful building, and it needs the glow of sunset or the white brilliance of the moon to give it a loveliness that touches the heart. ये beautiful होने के अलावा काफ़ी impressive लगती हैं वहाँ की buildings. क्यों? It needs the glow of sunset. Glow of sunset means जब सूरज अस्त होता है, वाइट ब्रिलियंस ऑफ द मून, और जब वहाँ पर मून मतलब चंद्रमा की दूधिया रोशनी पड़ती है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है वहाँ का. टू गिव इट अ लवलीनेस दैट टचेस द हार्ट, मतलब बिल्कुल दिल को छूने वाला दृश्य होता है वहाँ, इतना खूबसूरत लगता है. इट इज़ ग्रे व्हील्ड बाय फेंट ग्रीन. ग्रे धुंधला सा, व्हील्ड मीन्स आवृत, बाय अ फेंट ग्रीन. फेंट ग्रीन का मतलब होता है बिल्कुल हल्का हल्का सा हरा सा, है ना, ब्राइट ग्रीन नहीं है, फेंट ग्रीन है. विच इज़ द कलर ऑफ द मॉस एंड द मोल्ड ऑफ ऑल द रेनी सीजन इट हैज़ सीन. ऐसा ग्रीन कलर जो हम रेनी सीजन्स में देखते हैं. अभी रेनी सीजन चल रहा है ना बेटा, तो जैसे बिल्कुल हरियाली जैसी दिखती है, बिल्कुल इस टाइप का ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा. बट एट सनसेट इट इज़ बफ. बफ मीन्स चमड़े जैसा कुछ, है ना, ऐसा होता है, पील एंड वाव. पर जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल रात हो जाएगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा वार्म सा, पेल पीलापन लिए हुए, इस टाइप से. एट डाउन व्हेन द कंट्री इज बाथ इन सिल्वरी मिस्ट. डाउन मीन्स रात में, जब पूरी कंट्री, पूरा देश बाथ इन सिल्वरी मिस्ट. मिस्ट मीन्स दूधिया रोशनी में, चांद की दूधिया रोशनी में नहा रही होती है. द टावर्स हैव एरी लाइटनेस विच दे लैक इन द हार्ड वाइट लाइट ऑफ मून. तो जो टावर्स हैं बिल्कुल हल्के से दिखाई देते हैं, जो कि वो दोपहर में ऐसे दिखाई नहीं देते. जितना सुंदर वो शाम में या रात में दिखाई देते हैं उतने वो सुबह या दिन में दिखाई नहीं देते हैं. Twice a day when the sun rises and when it sets, a miracle is performed and they gain a beauty not their own. दिन में twice a day, जब भी सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है, अब miracle is performed, तो चमत्कार होता है, miracle होता है. कैसा miracle? They gain a beauty not their own. सनराइज होने और सनसेट होने पे दोनों ही टाइम पर वो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं टावर्स. They are the mystic towers of the spirit's high citadel. High citadel का मतलब होता है उच्च गढ़, ऊंचा किला. They are the mystic towers. Mystic means होता है बेटा रहस्य, बड़े रहस्यमय से लगते हैं वो जो टावर्स हैं. The temple and its dependencies are built on
ऑफ स्ट्रिक्टली फॉर्मल प्लान। और जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो कैसे बने, बिल्कुल सिंपल फॉर्मल प्लान में बने हुए हैं। दिस पार्ट बैलेंसेस दैट वन एंड वन साइड रिपीट्स द अदर। और ये इस तरह से वहाँ की सुंदरता को बैलेंस किए हुए हैं। द आर्किटेक्ट्स एक्सरसाइज नो ग्रेट पावर ऑफ इन्वेंशन बट बिल्ट ऑन द पैटर्न डिक्टेटेड टू देम बाय द राइट्स ऑफ देयर रिलीजन। जो आर्किटेक्ट थे उस टाइम के, उन्होंने कोई नया पैटर्न विकसित नहीं करा, बस उन्होंने जो पुरानी जो चीज़ सीखते हुए आ रहे थे वो उसी चीज़ को ही उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग उन टेम्पल्स को, उन बिल्डिंग्स को बनाया है। कुछ नई नहीं बनाई है, पर फिर भी वो बेहद खूबसूरत दिखती हैं। दे हैड नीदर फैंसी नॉर विविड इमेजिनेशन। वो क्रिएटिविटी उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई, है ना। विविड मीन्स जीवंत, विविड इमेजिनेशन मतलब होती है जीवंत कल्पना। कोई कल्पना नहीं किया। आजकल आप देखो आर्किटेक्चर जो फील्ड है उसमें आप बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अलग टाइप से बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, मॉल्स वगैरह बनते हैं। पर उस टाइम पे उन्होंने जो पुराना सीखा हुआ था वही उसी अकॉर्डिंग उन्होंने वो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बनाए थे। दे गेन देयर इफेक्ट्स बाय रेगुलरिटी एंड बाय वास्टनेस। और वो जो सुंदरता दिखाई दे रही है उन बिल्डिंग्स में, उनके आर्किटेक्चर में, वो क्यों दिखाई दे रही है? रेगुलरिटी, एक सा ही चलता आ रहा था। एक रेगुलरिटी से हम एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो वो इतने एक्सपर्ट हो गए थे, वो बहुत ही मास्टर हो गए थे अपने काम के, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स और टेम्पल्स का वहाँ पर निर्माण किया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। नाउ let's go further. The last paragraph of this page. The very steep step that lead from one story to another give it a singular effect of height. Steep steps मतलब होता है बेटा कठोर कदम। That lead from one story ये कहानी वाली स्टोरी नहीं है। आप देखो इसकी स्पेलिंग STOREY है और इस कहानी वाली स्टोरी STORY स्पेलिंग होती है। तो ये स्टोरी क्या होती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, तो ये वो है फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है ना। तो स्टोरी, द वेरी स्टीप स्टेप दैट लीड फ्रॉम वन स्टोरी टू अनदर गिव इट अ सिंगुलर इफेक्ट ऑफ हाइट। एक के बाद एक बहुत हाइट पे हैं, वो जो टावर की हम बात कर रहे हैं बहुत हाइटेड हैं। तो एक के बाद एक उन्होंने जब वो बनाया तो बहुत ही कठोर कदम उठा करके और एक सा इफेक्ट दिया है सारे टावर्स को। बिल्कुल अलग नहीं दिखता है कोई, बिल्कुल बहुत ही रिजेम्बलेंस है सारे वहाँ पे जो बिल्डिंग्स या टेम्पल्स हैं। दे आर नॉट द ब्रॉड एंड नोबल स्टेयर्स ऑफ द वेस्ट फिट फॉर द पेजेंट्री ऑफ प्रोसेशंस but an arduous and hurried means of ascent to the presence of a secret and mysterious God. वो बिल्कुल भी पश्चिम के देशों में जैसी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वैसी नहीं है कि जैसे कोई जुलूस, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, बट एन आर्डियस होता है बहुत ही कठिन है, एंड हरिड मीन्स ऑफ द एसेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सीक्रेट एंड मिस्टीरियस गॉड। मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं या जो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं कुछ इस तरह से कि बड़ा मिस्टीरियस लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई भगवान है, बड़े रहस्यमयी भगवान वहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे। दे रेंडर द डिविनिटी रिमोट एंड एनिग्मेटिक। रेंडर मीन्स प्रस्तुत करना, द डिविनिटी देवत्व, जैसे कि देवता वास करते हैं, देवताओं की मौजूदगी का एहसास होता है। रिमोट एंड एनिग्मेटिक, रिमोट मीन्स होता है पिछड़ा हुआ, है ना। एंड एनिग्मेटिक मीन्स हुआ रहस्यपूर्ण। बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसी प्रस्तुति लगती है वहाँ की बिल्डिंग्स की, टेम्पल्स की, कि वहाँ पे कुछ रहस्यवादी या कुछ वाकई में वहाँ देवता निवास करते हैं। On each story, for each are large sunken basins in which was water purification. और हर एक स्टोरी पर, हर एक फ्लोर पर 4 लार्ज संकन बेसिन्स मतलब धसे हुए से बेसिन्स हैं जो कि वहाँ पानी निकलता रहता है। प्योरिफिकेशन मीन्स पवित्रता, purification, and the water at these strange heights must have added strangely to the silence and the awe. मतलब इतनी हाइट पर पानी आना ये काफ़ी स्ट्रेंज है, बड़ा अजीब है।
ठीक है। और मतलब कैसा लगता है, स्ट्रेंजली टू साइलेंस एंड द ऑ। साइलेंस एंड द ऑ मतलब बड़ा ही सन्नाटा सा और खौफ, तो बड़ा ही रहस्यपूर्ण वातावरण है उस पूरे जो एरिया है, जो अंकोर मठ है उसका, जो उसकी स्टोरीज हैं, हर स्टोरी पर एक बेसन है। द टेम्पल्स आर एम्पटी ऑफ रिलीजन एंड द गॉड लिव्स अलोन except at stated periods when, please turn over the page number 12. एक्सेप्टेड स्टेटस पीरियड मतलब कि उस टाइम के अलावा, जबकि डिवोटीज थे, जब उस पूरे कंट्री में लोग रहा करते थे, उस टाइम के अलावा जब उस भगवान के लिए गिफ्ट लाया करते थे, अपीज मीन्स उनको खुश रखने का कोशिश करते थे। हम भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, भगवान को खुश करने की जो कोशिश करते हैं, उस टाइम पर भी लोग इसी तरह करते थे। पर अब वहाँ क्या है, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। भगवान अकेले हैं उन मंदिरों में, अब कोई उनकी पूजा करने वाला नहीं है वहाँ पर। ओके, इट इज़ द हाउस नाउ ऑफ इनन्यूमरेबल बैट्स एंड द एयर इज फेक्टेड। और अब वो घर है इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल क्या है, असंख्य, जिनकी गिनती ना हो पाए। बैट्स मीन्स चमगादड़ों की। एंड द एयर इज फेटेड। फेटेड मीन्स होता है दुर्गंध युक्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खूब सारे चमगादड़ हैं, तो उससे वहाँ की जो वातावरण है, आबो हवा है, वो बहुत ही गंदी हो गई है, बहुत ही स्मेली हो गई है। इन ईच डार्क पैसेज एंड सोम्बर चैम्बर यू हेयर द ट्विटरिंग्स। और हर एक वहाँ के डार्क पैसेज में, हर एक जगह पे, हर एक चैम्बर में आप उनके ट्विटरिंग सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं चमगादड़ों की। तो पहले जो एक बहुत ही सुंदर कंट्री हुआ करता था, आज वही क्या हो गया है, वाइल्ड एनिमल्स का घर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you have understood these paragraphs, and now what you have to do, you have to read it again and just have a quick look on the hard words of these paragraphs. So here is your hard words. First one is surmount, मतलब कठिनाई से। broad moat, चौड़ी खाई। कॉजवे, पक्की सड़क। पेव्ड, पक्का। वाइट ब्रिलियंस, सफ़ेद चमक, दूधिया चमक। वील्ड, आवरण। बफ, चमड़े जैसा। सिल्वरी मिस्ट, धुंध। मिस्टिक, रहस्यवादी। हाई सिटाडेल, उच्च गढ़, ऊंचा किला। राइट्स, संस्कार। विविड इमेजिनेशन, जीवंत कल्पना। यील्ड, झुकेंगे। स्टीप्स स्टेप्स मतलब कठोर कदम। आर्डुअस मीन्स कठिन। प्रोसेशन, जुलूस। डिवाइन, देवत्व। रिमोट, दूरस्थ। एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण। संकन, धसा हुआ। साइलेंस एंड द ऑ, सन्नाटा और खौफ। अपीज, खुश करना। फेटेड, दुर्गंध युक्त। So dear students, now we will send you the screenshot of these hard words. Okay, you have to copy it in your homework notebook, and you have to learn it too. So students, I hope you like this chapter. I liked it too, and till then, and we'll meet in another class and we'll finish this chapter. Till then, have a good day. Stay safe and healthy at your home.